एक तो पूजन की सामग्री की हम बात करेंगे, तो इससे ध्यान रखने वाली बातें ये है कि उन सबका पूजन प्रतिदिन होगा। ये ऐसा नहीं कि आज विशेष दिन है, चंद्रघंटा माँ का दिन है तो हमने उनका पूजन कर लिया, बाकी हमने टीवी पे देखा था या हमने सोशल मीडिया पे देखा था, ऐसा नहीं। आप जो अखंड दीपक है उनका भी पूजन करना है, कलश स्थापना की है आपने, उनका भी पूजन करना है। और कई बार अनुष्ठानिक लोग होते हैं जो अनुष्ठान में कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो जिन देवताओं का आवाहन किया, जैसे कि नवग्रह पूजन भी किया जाता है, 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, अधिदेवता, प्रत्यय देवता, पंचोपचार से या दसोपचार से सब देवताओं का पूजन किया जाता है। साथ साथ जो नित्य नैमित्तिक देवता है, जो आपके घर के मंदिर में विराजमान जो भी देवी देवता जिन पर आपकी आस्था है, आपकी भक्ति है, उन सबका पूजन भी आपको करना चाहिए। हम्म। रही बात सामग्री की बात होती है, तो यहाँ पर जिस तरह से जो माँ की प्रतिमा होती है, धातु की प्रतिमा हो या जिस तरह की आपकी व्यवस्था है, तो उनको जैसे जल का स्नान, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, इन सब पंचामृत से स्नान, मंत्र भी कहता है ना कि हम्म। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिकृतम मधु शर्करया क्षमा युक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। यानी पंचामृत के जो अलग अलग भाग है उनसे भी स्नान कराना है, और साथ में पंचामृत से भी स्नान कराना। तो ये सामग्रियां हैं जिनके पूजन के लिए। पुष्प हो गया, पंचमेवा है, भोग के लिए जैसे कि मखाने की खीर हो या सावे के चावल की खीर हो, दूध से बनी वस्तुओं का जो भोग माँ को आप लगाए, वो उससे माँ प्रसन्न होती हैं, वो प्रिय भोग है उनके लिए। जब किसी को प्रिय वस्तु दी जाती है और निवेदन किया जाता है, तो वो प्रसन्नता और बढ़ जाती है। तो इससे भोग की सामग्री हो जाती है। साथ में पान के पत्ते के ऊपर जायफल, सुपारी, लौंग, इलायची और जावित्री रख करके अगर आप बीड़ा बना सकते हैं तो बीड़ा बनाएं, नहीं बना सकते हैं किसी कारणवश, तो आप पत्ते पर रख करके डंडी जो उसकी पान की होती है, डंडी जो होती है वो तोड़ दें, और जो अग्रभाग होता है वो भी तोड़ देना चाहिए भोग लगाते समय। तो हम्म। ये क्रम हो गया, इस तरह से करना चाहिए। साथ में जो अबीर गुलाल है, इत्र है, जो है अक्षत आदि है, सामग्रियां हैं, वह भी भगवान माँ को भोग लगाएं। और नित्य नियम में आप प्रथम दिन से लेकर के और अंतिम पूजा तक, यानी सिद्धिदात्री माँ की जो पूजा हो वहां तक, आपको अनार का भोग लगाना चाहिए। अनार के दाने को छील कर लगा सकते हैं, या साबुत अनार भी आप चढ़ा सकते हैं, बाद उसको फोड़ सकते हैं। तो अनार का भोग भी आप जरूर लगाएं। ये प्रतिदिन वाली पूजा में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करना चाहिए। और पूजा सामग्री में तो ये विशेष चीजें हैं जो आपको करना चाहिए सामग्रियों में। अब सामग्री तो देखो अनंत गुना होती है। वैसे षोडशोपचार में आवाहनाश्रय पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोभीतम च गंधमाल्यानुक्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम। धूप दीप भी चढ़ाएं। ध्यान रखें, धूप कई बार हम लोग ये मान लेते हैं कि जो पैकेट में आ रही है धूप बहुत बढ़िया होगी, लेकिन आप सावधान रहिए, वो केमिकल युक्त होती हैं। ये आपको भी नुकसानदेह होती हैं, और सामने जब हमारे नुकसानदेह तो माँ के लिए कैसे चढ़ाएंगे हम। तो धूप के रूप में आप गोबर का उपला अगर उपयोग कर सकते हैं, उस पर जो है गुड़ का शक्कर डालें और हल्का हम्म। घी डालें, उसको जलाएं। वो जो धुआं होता है वो सबसे बढ़िया धूप है। वैसे जी। धूप की लकड़ियां भी मिलती है, अगर मिल जाए तो आप जरूर लगाएं, नहीं तो ये भी धूप आपके लिए सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। तो इस तरह से पूजन सामग्री में पूजा करते हुए आप पूजन का करें, माँ का आवाहन करें, वंदन करें, ध्यान करें, मंत्र जप करें। हम्म। मंत्र जप में कहा जाए कि जो भी दुर्गा सप्तशती का या देवी भागवत का या देवी देवी पुराण का जो मूल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है, 9 अक्षर का मंत्र है, और 9 दुर्गा इसमें समाई हुई होती है। इसको अलग से कोई विशेष मंत्र मैं नहीं कहूंगा, तो मैं कहूंगा हम्म। कि ये बीज है और मुख्य है। इसलिए इस मंत्र का अधिक से अधिक जितना आपसे हो सके, 108 मंत्र जपे, 1008 करें, या कोई आप पे एक माला निश्चित की हुई है कि हमने नहीं 11 माला जपना है, हमने 15 माला जपना है, 21 माला जपना है, तो आप जरूर करें। और ध्यान रखने वाली बातें, बिना आसन के ना बैठे पूजन में। आसन जो है किसी काष्ठ का, लकड़ी का नहीं होना चाहिए। हम्म। आसन ऊनी हो, या रंग का ध्यान रखें, काले नीले रंग का ना हो। दिशा का ध्यान रखें, पूरब या उत्तर की दिशा आपकी होनी चाहिए, जो आपने नित्य नियम बना रखा होगा प्रतिदिन से लेकर के, तो उस तरह से आसन का ध्यान रखें। अपने मन पर नियंत्रण करें कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप शरीर से ही कर रहे हैं, आप शरीर से वहां स्थित है, या मन से भी हैं, इसका भी जी। ध्यान रखें कि जी। आपका तन और मन वही होना चाहिए जहां आप कर रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं। ये भी एक ध्यान रखने वाली बातें हैं। किसी की बुराई, किसी की निंदा न सुने न करें, बुराई न सुने न करें। ईर्षा द्वेष पर बिल्कुल नियंत्रण रखें, किसी का ऐसा नहीं सुनना है न करना है, क्योंकि करने से लाभ क्या है। आपका प्रारब्ध आपके साथ है, आप अपना कर्म करिए, आपका फल अच्छा मिलेगा। और अधिक से अधिकम फलम, अधिक से अधिक जो कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। कहीं ना कहीं प्रारब्ध के अनुसार थोड़ा सा विलंब हो जाता है, लेकिन वो मिलता है, कहीं जाता नहीं। इसलिए अपना कर्म करिए और करते रहिए। ये सब विधियां होती हैं, ध्यान रखने वाली बातें होती हैं।